हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग को देखना है कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी चैप्टर्स के हमने मैराथन देख लिया है, ठीक है, उनके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं, कुछ प्यारे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया, सॉल्व इक्वेशन x-2 अपॉन x+2 प्लस 3 ब्रैकेट में x+2। चला देखते हैं। x-2 अपॉन x+2 प्लस 3 ब्रैकेट में x+2 अपॉन x-2 -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आएगा इस क्वेश्चन को लिखने के बाद वो ये आएगा कि सर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग सेम है, ठीक है ना। क्या दिख रहा होगा, ऊपर माइनस में है, नीचे प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहां भी दिखाई दे कि जहां दो चीज़ें सिमिलर में हो और अपोजिट रेसिप्रोकल में लिखी हो, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा लिखी गई हो, ठीक, तो वहां पे हम क्या करते हैं, किसी एक को हम कुछ मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लेट, दिख रहा है ये आपको, दिख रहा है, लेट x-2 अपॉन x+2 इक्वल टू y, क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो चलो देखते हैं जरा, अगर मैं इसको y मान लूँगा तो y+3, ये y का उल्टा है तो ये 1/y हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा y² + 3 -4y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे y² -4y + 3 इक्वल टू 0, ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, आप जैसे भी आपका मन करे बाबा श्रीधराचार्य लगाओ, आपका मन करे स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट करके लगाओ, ठीक है, आपका मन करे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से लगाओ। लेकिन जब बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हो, ठीक, जिसको आप बहुत आसानी से स्प्लिट कर सकते हो, तो वहाँ कर लिया करो। जैसे 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, यहाँ आप देख रहे हो 3 + 1 ये बन जा रहा है इसका फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3y - y + 3 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y -3 -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस, जब कॉमन लेते हैं तो अंदर थोड़ा ध्यान दे लिया करो, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो y -3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, y -3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा y -1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आपको दो वैल्यू दिख रही होगी, आप जरा ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक, अगर आप ध्यान से यहाँ देख रहे हो, अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ देखिएगा कि y बराबर एक बार क्या आएगा, 3 आएगा, और एक बार y बराबर 1 आएगा। क्या आएगा, एक बार y बराबर 3 आएगा और एक बार क्या आ रहा है, y बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। आपको दो वैल्यू दिख रही होगी, y बराबर 3 और y बराबर 1। तो चलिए y किसको माना था आपने, x-2 अपॉन x+2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 ये हो जाएगा 3x + 6, ये इधर जाएगा तो x में से 3x माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। x में से 3x माइनस होगा तो -2x, ठीक, ये इधर जाएगा तो 4 6 2 8 हो गया, x इक्वल टू आ गया -4। क्या आ गया, x इक्वल टू -4। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला दिया y बराबर 1, y किसको माना था, x-2 अपॉन x+2 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x-2 x+2, ओ हो, ये देखो बहुत ही बड़ी विडंबना वाला चीज़ होती है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना वाली चीज़ होती है। क्या, जरा देखो तो नीचे क्या आ रहा है, x-2 इक्वल्स टू x+1, ठीक है ना। जरा देखिएगा यहाँ पे दोनों x एक दूसरे से क्या कट जा रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू पर वैल्यू निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी केवल और केवल एक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये भी हो गया कि
ये y का तो वैल्यू आ रहा था भाई, आपको y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये y में कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। लेकिन x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि आप x में जब सॉल्व करने जा रहे हो तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू x की निकलेगी ही नहीं। मतलब अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हो, ठीक, तो लास्ट में जाने के बाद एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं कट जा रहा होगा, केवल लीनियर इक्वेशन बन रहा होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो करके ऊपर लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और जब इसको मैं चेंज किया तो ये क्वाड्रेटिक में बदल गया। मतलब इसमें आपसे ये दो काम करवा ले रहा है, क्या? आपसे एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करवा लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाया, उसके बाद जब हम x की वैल्यू निकालने गए तो पता चला ओ हो ये तो x की केवल एक ही वैल्यू आएगी, x बराबर -4। ये आप जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में आएगा ओ कैसे एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ठीक है, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का डिफरेंस। तो भाई इस टाइम पे हम क्या करेंगे, दो नंबर को ही मान लेंगे, एक x और एक y, उनका डिफरेंस कितना दिया गया है, 2, ठीक है ना। हालांकि डिफरेंस की बात होती है तो हम ऐसा वाला सिंबल लगाते हैं, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए क्या कर ले रहे हैं, इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोल दे रहे हैं, ठीक। फिर कह रहा है एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर। सम ऑफ दियर स्क्वायर का मतलब हो गया इनके स्क्वायर का सम, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या लिख दिया कि x माइनस 2, मतलब उन दो नंबर्स का डिफरेंस कितने का है, 2 का, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2। पहला नंबर कोई x मान लिया हमने, दूसरा कोई नंबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है ना। अगला दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 34। कह रहा है उनके स्क्वायर का सम कितना है, 34 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नंबर बताओ। अब भाई आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, सॉल्व आपको करना है कि आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो जरा, अगर मैं दिखाऊं आपको क्या कि इक्वेशन फर्स्ट से क्या दिख रहा है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो क्या यहाँ से इट्स इम्प्लाइज दैट, क्या यहाँ से मैं y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आपको पता है कि कभी भी दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो जब तक आप उसको एक वेरिएबल में ना चेंज करो, ठीक है ना। जब तक आप उसको एक वेरिएबल में, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो लीनियर हो, जब तक आप उसको वन वेरिएबल में चेंज नहीं करोगे तब तक आप एक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होता है, तीन वेरिएबल कहीं पे हो तो तीन इक्वेशन होता है सॉल्व करने के लिए, चार वेरिएबल हो तो कम से कम चार इक्वेशन होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन दिया गया है। क्यों दिया गया भाई? इसलिए दिया गया है जिससे आप एक इक्वेशन की सहायता लेकर के, ठीक, दूसरे वाले इक्वेशन को वन वेरिएबल बना दो। कैसे, जरा देखते हैं। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या x माइनस 2 आएगा। अगर मैं y को इधर भेज दूं 2 को उधर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2। तो अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे क्या लिखना है मुझको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 34, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ओहो भाई साहब ये तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, अब हम बहुत आसानी से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 34, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक, 4x इधर आएगा माइनस 4x, 34 जब दूसरे साइड जाएगा 34, तो 34 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए भाई सब्ट्रैक्ट 2 से डिवाइड हो सकता है क्या इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, जरूर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या, 5 3 स्प्लिट हो जाएगा बहुत आसानी से। आप देख रहे हो यहाँ पे 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है ना। बहुत ही आसानी तरीके से ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। इसके बाद तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, कहोगे ओ सर बहुत ही आसान था वो, श्योर तेरी झलक
नहीं, अरे ओह गाना गा रहे हो। देखो ये इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरी जगह क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, देखो दिख रहा है x माइनस 5 और x प्लस 3, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ से दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगा, x बराबर 5 आ जाएगा और x बराबर -3, तो -3 लेने की जरूरत नहीं है, क्या लेंगे हम, x बराबर 5। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूँ और इसमें उठा के पुट कर दूँ, x बराबर 5 इसमें पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा y बराबर 5 - 2 इक्वल टू 3, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, मतलब वो दो नंबर क्या क्या आ जाएंगे, 5 और 3 और 5, ठीक है ना। पहला नंबर आएगा 5, दूसरा क्या आएगा 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 3 आ रही है। समझ में आया, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए देखते हैं भाई, अगला दिया हुआ है और व्हाट वैल्यू, नहीं सॉरी, हाउ मच टर्म शुड बी टेकन फ्रॉम द सीरीज 9, 17, 25 टू गेट ए टोटल एज 63। क्या क्या गिवन है जरा देखते हैं। सीरीज दिया हुआ है आपको, सीरीज क्या दिया, 9, 17, 25 ... और सम दिया है SN बराबर दिया है 936, मतलब कुछ टर्म का सम दिया है, हमको नहीं पता कितने टर्म का दिया है, हम n टर्म मान लेते हैं, ठीक। तो SN कितना दिया हुआ है 936। इससे सीरीज से हम क्या क्या बता सकते हैं, A दिया है 9, D दिया हुआ कॉमन डिफरेंस 17 में से 9 जाएगा कितना आएगा, ठीक है, 17 में से 8, ठीक है ना। ठीक, चलिए A पता चल गया, D पता चल गया, SN दिया हुआ है, ठीक। आपसे n पूछ रहा है, क्यों, हाउ मेनी टर्म्स से आपको समझ में आ रहा हो कितने टर्म को ऐड किया जाए इस सीरीज के कि 636 आ जाए, इसका सम कितना आ जाए 636। चलिए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है क्या, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना दिया 936 इक्वल टू n निकालना है हमको अपॉन 2a प्लस 2a का मतलब हो जाएगा 2 × 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये 2 इधर जाएगा, देख रहे हो आप, या एक काम करते हैं, रुको अभी n/2 मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है भाई साहब, छोटा करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ दोनों में से तो 2 बाहर आ जाएगा, 9 बचेगा, 9 प्लस यहाँ बचेगा 4 n-1 इंटू डी। ये देखो 4, ये देखो यहाँ पे 8 का मैंने 2 बाहर कर दिया, क्यों किया, ये कट जाए भाई साहब, मैं नहीं मल्टीप्लाई करना चाह रहा था। ये 9 हो गया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4n-4, ठीक है, ये हो जाएगा 936। बहुत ही आसान है भाई, सॉल्व करना है भाई स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप कहोगे सर धीरे धीरे कराओ ना, अरे क्या धीरे धीरे, इसमें 9 × 2 = 18 नहीं आता आपको, आता है सर, आप तो हमको लोला समझ लेते हैं, ठीक है। 9n नहीं अभी नहीं, बहुत तेज़ी नहीं, 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 4n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर और ये हो जाएगा 936। इसको थोड़ा सा सीधा उधा कर लें तो 4n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5n माइनस 936 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन, क्यों आपको ऐसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि, ठीक है ना बच्चों, क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ गया था, बहुत गंदा सा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, ठीक है, और हमको क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है हल्का सा, ठीक है। n की वैल्यू हमको निकालनी है, बस इतना हमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 936 इक्वल टू 0, ठीक है। हम लगाएंगे बाबा, ठीक है ना, क्योंकि इतने जल्दी से मल्टीप्लिकेशन सोच पाना ये बहुत ही कठिन तरीका है, ठीक है ना, आसानी से हमको नहीं आएगा, ठीक। स्प्लिट करना बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए, तो हम बाबा लगाते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। -b क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर b, ये होता है b, ये a और ये c, ठीक है ना। तो 4 × a कितना हो जाएगा, वो भी 4, और c कितना हो जाएगा 936, ठीक है, अपॉन
2 इंटू ए कितना है आपका 4 दिया गया है, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस √25, और ये ध्यान दीजिएगा सिंबल के साथ रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, -936 -936, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10,176 अपॉन 8। भाई मैं करके रखा था, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, ठीक। आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत आसानी से, क्या 4 4 16 हो जाएगा, 16 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10,176, तो ये 30 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 5 11 के ये हो जाएगा 10201, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि रूट के अंदर अगर मैं लिख रहा हूँ क्या 10201, ठीक है ना, तो ये 10,000 से बड़ा है, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट आने वाला है वो 100 से तो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि 100 का क्या होता है 10,000, ठीक है ना, 100 का होता है 10,000, ठीक। तो एक काम करते हैं हम, 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो 101 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 101,000 101 10201, ये आ गया ना, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कितना आ जा रहा है 101, मतलब ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा भाई, ये लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा नंबर वाला आएगा, ठीक है, 3-4 नंबर का आ सकता है। अगर यूपी बोर्ड में क्वेश्चन है ये तो कम से कम 6 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 101 अपॉन 8, तो एक बार हम क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला, तो -5 -101 अपॉन 8 तो हो जाएगा -106 अपॉन 8। इसको अगर हम चाहें तो कट भी कर सकते हैं, हो जाएगा -53 अपॉन 4, ठीक है। तो निगेटिव में तो टर्म लेना नहीं है, ठीक। ये n की वैल्यू चल रही थी, जिसको मैंने x लिख दिया गलती से, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे n की वैल्यू, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव में कभी ऐसे हो तो कोई बोलेगा नहीं वो -15 नंबर पे है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। यहाँ पे रैंक की अगर बात करी, ठीक है ना, माइनस में रैंक नहीं होता, ठीक, टर्म नहीं होता, ठीक है। तो अगला देखते हैं इसी में -5 प्लस वाला जब लेंगे तो प्लस वाले में क्या हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका -96, ठीक है, अपॉन 8, ये कट जाएगा आपका 12 बार में, कितना आ गया नंबर ऑफ टर्म 12 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, समझ में आया, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बस नीचे थोड़ा सा क्या था उसमें ड्रामा कहाँ पे था, वही फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना, देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन, k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 आर द कंसेक्यूटिव आइटम्स ऑफ AP, मतलब AP में है, कहना चाह रहा है कि ये तीनों टर्म कैसे हैं AP में हैं, ठीक। तो अगर AP में है तो आपको पता है कि अगर मैं इसको A1 A2 A3 नाम दे दूं, ठीक, तो आपको पता होता है कि A2 - A1 = A3 - A2 = D होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक। या इसको मैं अगर हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो सेकंड वाले टर्म में से अगर फर्स्ट वाला टर्म माइनस करेंगे या थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाला टर्म माइनस करेंगे तो वो क्या किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के, और क्या होना चाहिए दूसरे के बराबर होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए भाई बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो किस में है AP में है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो माइनस कर लेते हैं 2k - 1 फिर -k + 9 = 2k + 7 - 2k - 1। इसको देखेंगे तो 2k - 1 - k - 9 बराबर 2k + 7, और ये हो जाएगा आपका -2k और -1 नहीं माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2k से 2k कट गया, 2k में से k जाएगा तो k बचेगा, -1 और -9 -10 हो जाएगा, = 7 और 1 8, 10 इधर चला जाएगा तो k = कितना आ गया 18, k कितना आ गया, मतलब k किस वैल्यू पे, k के 18 वैल्यू पे, मतलब k की वैल्यू जब 18 हम रखेंगे तो ये तीनों किस में हो जाएंगे AP में हो जाएंगे, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो वैल्यू पुट करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक सर्कल दिया गया है, यहीं पे देख लो एक सर्कल दिया हुआ है,
ठीक। उसके बाद बाहर एक क्या है पॉइंट है ए, जिससे टेंजेंट ड्रा किया गया है ए बी और ए सी, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए ओ बी ट्रायंगल जो होगा वो ए ओ सी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बीच वाला साइड कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला इक्वल इसके है और ये दोनों तो रेडियस ही है। आपको पता ही है कि ये दोनों क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे गिवन क्या है कि ये वाला एंगल बी ओ सी कितना दिया गया है, 110, ठीक। तो ये बताओ कि अगर ये एंगल कितना है, 110 है, तो एंगल बी ए सी कितना होगा, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री होगा कि नहीं? बताओ। ये सामने वाला जो एंगल होगा पूरा वो 180 में से माइनस करने पे आएगा कि नहीं? कैसे? मैं बताया था कि कभी भी ऐसी कंडीशन बन रही हो कि किसी सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो, वहाँ से हम कोई टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, और रेडियस को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल जब बनाया जाता है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि यहाँ पे बना एंगल और यहाँ पे बना एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो 90 होता ही है, तो इनका सम तो 180 होना ही होना है। इन दोनों का सम 180 तो होना ही होना है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर एक 110 है तो दूसरा क्या होगा, 70 डिग्री। अच्छा जी, ये बताओ ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस। तो पूछा है आपसे एंगल ओ ए बी बताओ। तो अगर एंगल ओ ए बी आपको बताना है तो क्या इस पूरे एंगल का हाफ होगा? मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी अपॉन 2, मतलब 70 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा ये, 35 डिग्री। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 35 डिग्री। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q एट डिस्टेंस ऑफ A एंड B, ठीक है। A क्या है, ग्रेटर देन है B से, मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ध्यान यहाँ देने वाली बात ये है, कन्फ्यूजन जो होता है बच्चों के, कि सर अगर मैं टावर बनाऊँगा, सर अगर हम टावर बनाएंगे तो टावर के दोनों साइड लेना है या सेम साइड लेना है? आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। जब सेम स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो आप चाहो तो एक साइड ले सकते हो, चाहो तो अपोजिट साइड ले सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना, आंसर सेम आने वाला है, ठीक। तो आप जैसा, मैं क्या करता हूँ, एक ही साइड ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ने से जो अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आएगी वो पहले ही आएगी कि सेम स्ट्रेट लाइन बोला है तो ये कर देते हैं। ये मैं टावर मानता हूँ, ठीक है। इसकी हाइट मैं बोल दूँ h। कह रहा है कि एक जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना है, b, एक का b है। मैं क्यों b यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि b छोटा है इससे, ठीक। और ये क्या है, a है, ठीक है ना। और कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से P और Q से, ठीक, P और Q से, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये P और Q दिया गया है, ठीक। P और Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट एंगल बताया गया था क्लास 7th में, आप लोग पढ़ते हो 6th-7th में, कि जिन दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 हो, ठीक। मतलब अगर मैं एक को थीटा लूँगा, ये Q है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक को थीटा लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक को क्या लेता हूँ, थीटा लेता हूँ, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ज़रा देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, अगर मैं tan थीटा लिखूँगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, h, ठीक, और बेस कितना होगा, b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं इसको, tan थीटा यहाँ से आएगा h अपॉन b, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, द कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी। मतलब हाइट जो होगा टावर का वो कितना होगा, अंडर रूट ए बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा ट्रायंगल जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो h अपॉन क्या हो जाएगा, बेस अब क्या लेना है हमको, a लेना है, ठीक है। यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। भाई पहले वाले में पढ़ाया गया था कि कभी भी 90 का जब मल्टीपल क्या हो,
ऑड मल्टीपल हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, मैं इस पर बना दूंगा एक वीडियो, आप देख लीजिएगा। 90 का जो मल्टीपल हो वो अगर ऑड हो, ठीक है ना, तो हम क्या हो बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है tan किसमें, कॉट में, ठीक। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा, मतलब अगर मैं बनाऊँ यहाँ 90 होता है, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप रहोगे, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा अगर h/a है तो आपको पता है tan थीटा क्या होगा, a/h होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन फर्स्ट से tan थीटा की वैल्यू आप क्या पहले निकाल चुके हो, h/b, तो क्या हो जाएगा h/b = a/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से h² = ab, ठीक। तो h = क्या आ गया, √ab, जो आपसे पूछ रहा था वो आपके सामने प्रकट हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ठीक, क्या आ गया, h = √ab, ठीक है बच्चों, समझ में आया पूरा, ठीक। तो आज इतना ही केवल, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आगे मिलते रहेंगे, ठीक है, और भी जो चैप्टर बचे हुए वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।